तब तक खड़ा रहता है जब तक वो जड़ से जुड़ा रहता है, मिट्टी से जुड़ा रहता है। यानी ब्राह्मणों और ठाकुरों का कभी झगड़ा नहीं रहा है। इन सब लोगों ने हमारा इतिहास मिटाने का काम किया। अगर किसी को संदेह है कि हम कौन हैं, तो दिल्ली में जाकर के पांडवों का किला देख लो, उनको पता लग जाएगा हम कौन। केवल छत्री जिंदाबाद, छत्री जिंदाबाद, छत्री जिंदाबाद, माँ भवानी से काम नहीं चलेगा। भगवान राम सबको लेकर चलते थे। क्षत्रिय समाज के लोगों, एकला चलना पड़ता, किसी का हाथ नहीं पकड़ता है तब तक झंडा बुलंद नहीं होता है। कि हम केवल महाराणा प्रताप की जय कब तक करते रहेंगे, लेकिन हमारा इतिहास लिखने वाला वाल्मीकि भी अमर हो गया। हम कौन थे और क्या हो गए? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। हम बजवा लेंगे, चिंता मत करो। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। हम कौन थे? माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, पेड़ यानी वृक्ष तब तक खड़ा रहता है जब तक वो जड़ से जुड़ा रहता है, मिट्टी से जुड़ा रहता है, तब तक पेड़ खड़ा रहता है। जिस दिन पेड़ का संबंध मिट्टी से समाप्त हो जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है, उसी दिन वृक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। या तो वो मुर्दा घाट पर जाता है और या तो आरा मशीन पर जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम हैं कौन। हम सतयुग में भी थे, हम सतयुग में भी थे, हम त्रेता में भी थे, हम द्वापर में भी थे, हम कलयुग में भी थे, वीर कुंवर सिंह के रूप में थे और वासुदेव विश्वनाथ सिंह के रूप में थे। यानी हम सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी थे। और कलयुग में हम हैं। हमको मिटाने की कोशिश हमेशा हुई है। हमारे इतिहास को, हमको, हमारे अस्तित्व को हमेशा चुनौती मिली है, लेकिन हमने हर बार उस चुनौती का सामना किया है और आज भी खड़े हैं और पहले भी खड़े हैं। दादाजी के एक बात का मैं खंडन करूंगा, क्षमा करिएगा, तब मैं अपनी बात करूंगा। क्योंकि दादाजी के बहुपियन सिंह जी के मुख से ये निकल गया कि जिस समय राम पैदा हुए थे उसी समय परशुराम पैदा हुए थे। आप मेरे बड़े हैं, मैं हाथ जोड़ करके आपको बताना चाहता हूं कि परशुराम ने क्षत्रिय वंश का नाश नहीं किया था,
है वंश के राजा जिन्होंने उनके पिता की हत्या की थी, उनके पूरे परिवार को मारने का काम किया था। राम को परशुराम ने कभी चुनौती नहीं दिया है, यानी ब्राह्मणों और ठाकुरों का कभी झगड़ा नहीं रहा है, क्षमा के साथ। तो भाइयों, हमने कहा हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। मेरे बच्चों, आपको सबसे पहले अपना इतिहास जानना चाहिए, अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। जो कुछ भी उपलब्ध है अंग्रेजों के आने के बाद, सबसे ज्यादा जो अंग्रेजों ने काम किया, और इसके अलावा लगभग 1000 वर्ष तक हम शकों से लड़े, हूणों से लड़े, डचों से लड़े, मुगलों से लड़े, बिन कासिम से लड़े, चंगेज खान से लड़े, लड़ते रहे। इन सब लोगों ने हमारा इतिहास मिटाने का काम किया है। लेकिन फिर भी जो इतिहास उपलब्ध है, अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो वो हमारा इतिहास है। यदि हम रामचरितमानस की बात करें तो हमारा इतिहास है। यदि हम भागवत पुराण की बात करें तो ये हमारा इतिहास है। यदि गीता की बात करें तो ये हमारा इतिहास है। यदि मनुस्मृति की बात करें तो ये हमारा इतिहास है। इतने के बाद भी अभी हमारा इतिहास सुरक्षित है। हम कौन है? शांति है, नाराबाज, शांति रहो। हम कौन है? अगर किसी को संदेह है कि हम कौन हैं, तो दिल्ली में जाकर के पांडवों का किला देख लो, तुमको पता लग जाएगा हम कौन हैं। अगर किसी को संदेह है हम कौन है, तो दिल्ली में जाकर के पृथ्वीराज चौहान का किला देख लो, उनके नाना अनंग पाल का किला देख लो, आपका संदेह दूर हो जाएगा कि हम कौन हैं। हम कौन है? हमारा इतिहास क्या है? राजस्थान का चप्पा चप्पा, चित्तौड़ का किला, आमेर का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला, जाकर के देख लो, आपको अपना इतिहास मिल जाएगा। वो हमारा ही इतिहास है, किसी दूसरे का इतिहास नहीं है। और मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम कौन हैं, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिल करके विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। मौर्य काल के बाद वैसे महाभारत के काल के बाद लगभग 2000 वर्ष शून्य का समय रहा है, जीरो का समय रहा है। क्योंकि वो एक ऐसा युद्ध हुआ था, अच्छे घोड़े मर गए, अच्छे जवान मर गए, अच्छे जानवर मर गए, अच्छे अच्छे लोग मर गए, और लगभग 2000 वर्ष तक हमारा इतिहास। लेकिन मौर्य काल के बाद से लेकर के हमारा सिलसिलेवार इतिहास आज भी मौजूद है। यानी सतयुग से लेकर के, मौर्य काल से लेकर के और आज तक हमारा इतिहास मौजूद है। अगर किसी का इतिहास नहीं मिलता है तो ये हमारी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है। हमारा इतिहास मौजूद है। हमारे साथ बहुत षड्यंत्र हुआ, लेकिन मैं क्षत्रिय समाज, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो मेरा भाषण केवल रांची तक सीमित रहने वाला नहीं है।
मेरा भाषण राजस्थान में भी सुना जाएगा। मेरा भाषण हो सकता है उत्तर प्रदेश में लाइव चल रहा हो, इसलिए मैं गैर जिम्मेदारी का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन बात तो भाइयों, मैं एक कहानी केवल आपकी सुनाना चाहता हूं। जैसे भगवान राम की बात होती है, राम तो हमें भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। केवल क्षत्रिय जिंदाबाद, क्षत्रिय जिंदाबाद, क्षत्रिय जिंदाबाद, मां भवानी से काम नहीं चलेगा। जिस समय अयोध्या के अंदर राज तिलक की तैयारी हो रही थी, उसी समय माता कैकेयी ने दो वचन जो कभी दशरथ जी ने दिए थे, उसी को माता कैकेयी ने मांग लिया। अभी लवली आनंद जी महिलाओं की बराबरी की बात कर रही थी। लवली आनंद जी नहीं है, लेकिन मेरी बहनें बैठी हुई हैं। ये दो वचन क्या थे? ये दो वचन क्या थे? कब दिया था दशरथ ने? देवासुर संग्राम में महाराजा दशरथ लड़ रहे थे, वो घायल हो गए थे। युद्ध भूमि से कैकेयी बचा करके लाई थी, यानी उस युद्ध की भूमि में कैकेयी मौजूद थी। तो ये बराबरी का दर्जा जिसकी आज आप बात कर रहे हैं, देवासुर संग्राम के समय में भी महिलाओं को बराबरी का हक था, बचा करके लाई थी। और जब राजा दशरथ को होश आया, तब उन्होंने दो वचन दिए कि कैकेयी, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए जब भी मांगना हो मांग लेना। दो वचन मैं देता हूं, दो बात कोई भी जो तुम रखोगी तो उसको मैं मानूंगा। और वही कैकेयी ने मांग लिया। कुछ लोग कैकेयी को दोष देते हैं। भाइयों, कैकेयी दोषी नहीं है। कैकेयी ने राजा राम को भगवान राम बनाने के लिए ये दोनों वचन मांग लिए, क्योंकि कैकेयी राम को केवल अयोध्या का राम नहीं देखना चाहती थी, वो तो भगवान के रूप में देखना चाहती थी। इसलिए अब जश्न लेते हुए उसने दो वचन मांग लिए। लेकिन भाइयों, जो बात मैं कहना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को राजा राम के चरित्र को पढ़ना चाहिए। भगवान राम जब अयोध्या से चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट से आगे बढ़ते बढ़ते जब दक्षिण भारत जाते हैं और दक्षिण भारत से जब सीता जी का अपहरण होता है, भगवान राम ने एक भी किसी क्षत्रिय से नहीं, किसी राजा से कभी सहयोग नहीं मांगा, बल्कि वहीं सेना खड़ी की, वहीं सेना खड़ी की। बगल में छत्तीसगढ़ में भरत जी का ननिहाल था, यानी राम जी का ननिहाल था, उन्होंने सेना नहीं मांगी, वहीं सब कुछ खड़ा किया और लंका विजय पाई। तो यानी राम, इससे क्या संदेश निकलता है? भगवान राम सबको लेकर चलते थे, सबका साथ और सबका विकास, सबको लेकर चलते थे। उन्होंने किसी राजा के सामने हाथ नहीं फैलाया। तो क्षत्रिय समाज के लोगों, एकला चलना बंद करो, अकेले चलना बंद करो। हाँ, जो नहीं आता है वो ना आवे,
लेकिन जो आता है हम उसको लेकर के चलेंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ये हमारा बेटा भी चुनाव जीता है, क्या ये क्षत्रियों की ओर से जीता है? क्या ये केवल क्षत्रियों की ओर से जीता है? क्योंकि मैं जानता हूं जब तक गरीब किसी का हाथ नहीं पकड़ता है तब तक झंडा बुलंद नहीं होता है। भगवान इसका हाथ भी गरीब ने पकड़ा और भगवान राम का हाथ भी गरीब ने पकड़ा। जिस वही भवानी वाली रोक तो तुर जाए। जिस महाराणा प्रताप जिस महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं, एक बार मैं गया राजस्थान, बहुत बड़ी सभा थी। उसके कुछ दिन बाद गया मैं मध्य प्रदेश, ऐसे बड़ी सभा थी। मैंने राजस्थान के क्षत्रिय समाज से ये पूछा कि हम केवल महाराणा प्रताप की जय कब तक करते रहेंगे? महाराणा प्रताप की जय करना अच्छी बात है, करेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ साथ हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप के लिए तलवार कौन बनाता था, हमें उसकी भी जय करना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए? लोहार नहीं, घोड़ा कौन खिलाता था, चारा कौन लाता था, तंबू कौन लाता था, कनात कौन लगाता था, यानी सबका साथ। और जो नहीं चलना चाहता वो ना चले। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जो हमको मात्र संख्या की दृष्टि से देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमको संख्या की दृष्टि से देखना बंद करो। हमारा ड्राइवर भी हमारी जात का नहीं है, लेकिन वो भी मेरा है। हमारे घर में काम करने वाले भी हमारे जात के नहीं है, लेकिन वो भी मेरा है। हमारे खेती में जो काम करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, वो भी मेरा है। तुम्हारे इस आंकड़े के खेल से ये समाज मिटने वाला नहीं है। तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। ये तो हो गया इतिहास। अब करना क्या चाहिए? सूत्र वाक्य में कुछ लोग ये बताए वो बताए, सब अपना अपना विचार तो बताए। हम बताते हैं आपको करना क्या चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने एक हनुमान चालीसा लिखी है, और हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, श्री गुर चरण सरोज रज, श्री गुर चरण सरोज रज, यानी गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेकर निज मन मुकुर सुधार। ये थोड़ा कठिन बात है। क्या लिखा है? निज मन। क्षत्रिय समाज के लोगों, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा। तो जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखलाई पड़ता है। निज मन मुकुर सुधार। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? जैसे गंदे शीशे में हमारा चेहरा साफ नहीं दिखलाई पड़ेगा, वैसे गंदे मन में हमारा चेहरा हमको साफ दिखलाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्या कहा गोस्वामी जी ने? निज मन मुकुर सुधार। है नौजवानों, अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो। अपने आप से सवाल पूछो, अपने मन से आप यही पूछो कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। किससे पूछो? अपने मन से पूछो, अपने आप से पूछो। ये काम नहीं चलेगा। सिर पर कुलीनता का टीका,
कुछ लोग होते हैं सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं जो कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। मेरे नौजवान साथियों, पहले अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करो। तुम्हारे सामने जो भी समस्याएं हैं उससे अगर निकलना चाहते हो माताओं बहनों, तो सबसे पहले हमें अपने आप से बात करना चाहिए। निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुपति विमल जस, सो दायक फलचार। संसार में कुछ लोग होते हैं जो केवल दूसरों के अंदर कमी ढूंढते हैं, लेकिन जिनको आगे जाना होता है वो दूसरों के अंदर कमी नहीं ढूंढते हैं, अपनी कमी को ढूंढते हैं। तो इसलिए है मेरे नौजवान साथियों, मेरे क्षत्रिय समाज के पानी, पानी, उसको रोको, उसको रोको, मंच पर मत चढ़ने दो, चल कब हो गया डिस्टर्ब ना क्यों, पेमेंट नहीं लिए, हमको पैसा लिए नहीं है, पूछ लो, बोल ले दो हमको। तो निज मन मुकुर सुधार। तो मेरे बच्चों, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर कमी खोजते हैं, लेकिन जिनको किसी मंजिल पर पहुंचना होता है अपनी कमी को ढूंढते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, हाथ जोड़ करके विनती करने आया हूं, अयोध्या से आया हूं। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर गुफ्तगू माने बातचीत। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। इसलिए जा करके अपने आप से मुलाकात करो, अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में अपने आप से पूछो। एक दिनकर जी, अब तो पट गया, झारखंड हो गया। दिनकर जी एक अच्छी कविता लिखकर गए, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सकाई आदमी के मग में, ठमठोक खेलता है जमनर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी लिखे, इस कविता पर मैं जिया हूं, कविता लिखे बिहार में जिया हूं मैं। है कौन काम ऐसा जग में, टिक सकाई आदमी के मग में, ठमठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पूरी कविता याद है। आगे लिखा, कंकड़ियां जिनकी शेष सुहर, छाया देता केवल अंबर, वे ही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहने आया हूं, मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर मुसीबतों पर छा जा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। इसलिए मेरे भाइयों, जब तक आप अपनी समीक्षा स्वयं नहीं करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट मौका निकालकर अपने आप से बात नहीं करेंगे, अच्छी किताब नहीं पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूं, बैठना है तो सफल व्यक्तियों के साथ बैठो। जो सफल व्यक्ति हैं उनके पास बैठोगे तुम्हें कुछ मिलेगा, और जो निकम्मे लोग हैं उनके साथ बैठोगे तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो चला जाएगा। इसलिए जिंदगी में बैठना है, दोस्ती करना है तो अच्छे लोगों से करना है। पढ़ने वाले बच्चों, अच्छी किताब पढ़ना है, अच्छी कविता पढ़ना है, अच्छा इतिहास पढ़ना है, अच्छा पिक्चर देखना है, अच्छा गीत गाना है। हमारे इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता, किसी के अंदर दम नहीं है जो हमारे इतिहास को हमको मिटा दे। हम मिटेंगे तो हम खुद अपने आप मिटेंगे, दूसरा कोई हमको मिटाने वाला नहीं। अगर यहां हम पहुंचे हैं तो हमको किसी ने नहीं पहुंचाया है, हमने अपने आप को यहां पहुंचाया है।
आजादी के बाद कहते हैं, अभी किसी ने कहा था जमींदारी चली गई। जमींदारी चली नहीं गई, जमींदारी आपने दे दी। ज्यादा कहेंगे तो बवाल हो जाएगा। कहते हैं सुनील बाबू, पीएम सिंह जी, सभापति महोदय, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे? इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे? लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। ये घाव जो भी आए हैं किसी दूसरे ने नहीं दिया है, ये घाव हमें अपनों ने दिया है। और ये तत्कालीन में जो घाव चल रहा है ये भी अपनों ने ही दिया है, गैरों ने नहीं दिया है। लेकिन याद रखना, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते। तो कहा कम, समझना ज्यादा। जो आपके साथ नहीं चलना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन जो चलना चाहता है उसको लेकर चलना पड़ेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ये मेरा संदेश उन नेताओं को है। मैं झारखंड की धरती से खड़े होकर के ये बोल रहा हूं उन नेताओं को जो सस्ती लोकप्रियता के लिए गाली देने का काम करते हैं और जात का नाम लेकर के गाली देने का काम करते हैं, केवल रील बनाने के लिए कि मेरी रील फेमस हो जाए। उनके रील फेमस होने के चक्कर में हम कहां जा रहे हैं और या कहां जाएंगे। उनकी रील, उनका फेमस होना हमारे समाज को कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, शायद इस बात का अनुमान नहीं है। और अगर वो मेरी बात को सुन रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, जो हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जातियों का को अपमानित करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यद्यप जग दुख दारुण नाना, यद्यप जग दुख दारुण नाना, यद्यप संसार में नाना प्रकार के दुख हैं, नाना प्रकार के दुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो सबसे बड़ा जाति अपमाना, यानी किसी जात को अपमानित करना, किसी जात को, जैसे सरदार खड़ा है, अब इसको जात को लेकर के अगर इसको अपमानित करेंगे तो इससे बड़ा दुख इसके लिए संसार में कोई नहीं। इसलिए मेरी जो लोग भी बात कर रहे हैं, आप करिए, आपके जो समझ में आता करिए, आप आंदोलन करिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा को ध्यान रखिए। और तभी क्षत्रिय समाज सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा, तो इसके लिए क्या करना है? निज मन मुकुर सुधारे। मेरे बच्चों, हाथ जोड़ता हूं, अपनी कमी को ढूंढो और उसको निकाल करके बाहर फेंको। और ये मत सोचो कि मेरे अकेले से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। खुद सुधरो, समझो संसार सुधर गया। दुनिया में, संसार में जिम्मेदारी बोल रहा हूं, लफाजी नहीं बोल रहा हूं, संसार में किसी भी जात का इतना गौरवपूर्ण इतिहास नहीं है। संसार बोल रहा हूं, संसार बोल रहा हूं, देश नहीं बोला, संसार में, संसार में
जितना त्याग, जितना बलिदान हमारे समाज ने दिया है, दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलता है। संसार में जितने ग्रंथ लिखे गए वो हमारे लिए लिखे गए, और लिखने वाला हम तो अमर हुए, लेकिन हमारा इतिहास लिखने वाला वाल्मीकि भी अमर हो गया, हमारा इतिहास लिखने वाला बाबा तुलसीदास भी अमर हो गया, हमारा इतिहास लिखने वाला वेदव्यास भी अमर हो गया। यानी हम को छोड़ो, जिसने हमारा इतिहास लिखा वो भी अमर हो गया। तो हम कौन थे पूरा बता चुका है, हम कौन थे। इसलिए अच्छी किताब, अच्छी पिक्चर तो मिलेगी नहीं। अभी आया घोषपुर पंडित आ गया, वो तो विवादित बनाएंगे, फिर भी अच्छी किताब, अच्छे गीत, अच्छे दोस्त। मैं एक बात और बोलता हूं दोस्तों के बारे में, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ये हमारा दोस्त है। मेरे भाइयों, मैं आज 20 साल से शराबी खोज रहा हूं, एक शराबी खोज रहा हूं, और 10-20 हजार रुपए इनाम देना चाहता हूं कि मैं दे दूं उस शराबी को, लेकिन वो शराबी मुझे मिलता नहीं। वो कौन सा शराबी? मैं वो शराबी खोज रहा हूं जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, स्वयं के पैसे से शराब खरीदा हो और शराब पिया हो। ऐसा शराबी अगर यहां मौजूद हो तो 10,000 रुपया मैं अभी आ जाए, मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं संसार में ऐसा कोई शराबी नहीं है जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, स्वयं शराब खरीदा हो, स्वयं पिया हो। याद रखना मेरी माताओं बहनों, आपके बेटे को जब भी किसी ने शराब का गिलास पकड़ाया होगा तो गिलास देने वाला या तो दोस्त रहा होगा और या तो रिश्तेदार रहा होगा। इसलिए दोस्त बड़े खतरनाक होते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पूरे मंच को, पूरे उसको, सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, सबको, माताओं को, बहनों को प्रणाम करता हूं। कहा कम, समझना ज्यादा, कहा कम, समझना ज्यादा। और समझने के लिए अच्छी किताब, अच्छी संगत, अच्छा कर्म, अच्छा व्यवहार, अच्छी वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा। और मेरे समाज का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा रहेगा। बोलो भारत।